बाहर से चीता लाने की, क्योंकि हिंदुस्तान की जंगल में चीता की नजरत थी और इसलिए 50 करोड़ आवंटित भी हुई थी। जयराम उस समय की मंत्री थे, उन्होंने अफ्रीका सफर भी दौरा भी किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के चलते चीता लाना नामुमकिन थी। आज सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी हट गई तो चीता लाना आसान हो गए। मोदी जी के जमाने में चीता आ गए और मोदी जी सारे श्रेय लेने में लग गए। और आज की सरकार जिस ढंग से आम लोगों की जो समस्याएं हैं अनदेखी कर रही है, इसके खिलाफ अपना गुहार छेड़ते हुए कदम कदम कन्याकुमारी से जा रहे हैं कश्मीर। आप हवाई जहाज में जाते हैं समरकंद, वहां से आते हैं मध्य प्रदेश कान्हा, चीता को छोड़ते हैं और क्या क्या समारोह होगी आज पता नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की और भी तो समस्याएं हैं। नौजवान लोगों को नौकरी नहीं, बेरोजगारों की दर हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई की दर बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। ये बेतहाशा इजाफा हर सामानों में, हर चीजों में जो होते जा रहे हैं, इसको रोकथाम करने के लिए आपको तो कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। मोदी जी, जन्मदिन पे हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए कुछ तो भेंट दिया करो। चीता हम देखेंगे, कान्हा फॉरेस्ट में अगर जाने का मौका मिलेगा हिंदुस्तान के आम लोगों को तो जरूर चीता देखेंगे। चीता तो कान्हा फॉरेस्ट में चले जाएंगे और हम भी महंगाई के जंगल में हमें भी अब छोड़ना चाहते हैं तो हमें थोड़ा बचा लो। आप चीता को बचाने के लिए नामीबिया से ला रहे हैं, हिंदुस्तान के आम लोगों को तो बचाना आपका फर्ज बनते हैं। फिर भी मैं मोदी जी की इस जन्मदिन पे बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना जताना चाहते हैं। देखिए, मैं पहले भी कह चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट चीता और ये जन्मदिन की बधाई जताए हैं, दे चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से ढिढोरा पीटा जा रहे हैं कि मोदी जी और चीता, चीता और मोदी जी, लगता है ये मोदी जी खुद नामीबिया जाकर चीता लाने की इंतजाम कर चुके थे। लेकिन असलियत यह है, ये प्रोजेक्ट चीता पुरानी ये प्रोजेक्ट 2009 साल से ये प्रोजेक्ट चीता लाने की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसके लिए राशि की आवंटन भी हुई थी, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट बाहर से चीता लाने में पाबंदी डाल दिया था। यह पाबंदी के चलते, यह पाबंदी सुप्रीम कोर्ट की आदेश में यह लगी थी। तो पाबंदी के चलते बाहर से चीता नहीं ले पाए, नहीं हम लोग मतलब यूपी की सरकार बाहर से चीता लाने में अक्षम रही। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ये चीता पे जो पाबंदी लगाए थे, वो पाबंदी जब हटा ली तब चीता लाने में और कोई दिक्कत नहीं रही। और उसी समय मोदी जी और ये सरकार चीता लाने में सक्षम हो रहे हैं। लेकिन ढिढोरा इस तरीके के पीटा जा रहे हैं कि सारे श्रेय सिर्फ मोदी जी की जेब में जाए। तो ये श्रेय लेने की जो होड़ लगे हैं, ये मोदी जी की जमाने की सबसे बड़ा एक
नया अंदाज है कि सेव की होर में मोदी जी किसी को ना आगे जाने देंगे। फिर भी कांग्रेस पार्टी से लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये एक छोटा एक प्रोजेक्ट है बाहर से चीता लाने की, क्योंकि हिंदुस्तान की जंगल में चीता की नजरत थी और इसलिए 50 करोड़ आवंटित भी हुई थी। देखिए, मोदी जी की जन्मदिन एक बड़ा दिन साबित होते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उसका अगर जन्मदिन, इस जन्मदिन पे मोदी जी की हमारा बधाई। और ये मोदी जी सौ साल नहीं और ज्यादा उम्र हो, ये मैं जरूर भगवान से कामना करेंगे। उनके जन्मदिन पे बधाई। लेकिन ये जन्मदिन की राजनीतिकरण, ये मुझे बड़ा तज्जुब लग रहे हैं। कहां से अफ्रीका से चीता लाए हैं और ये चीता लाके एक समारोह की तौर पे हमारे अफ्रीका की चीता को इस तरीके से पेश किया जा रहे हैं कि बगैर चीता हिंदुस्तान की कोई तरक्की होने वाला नहीं है। अरे हिंदुस्तान की घर घर महंगाई की मार हिंदुस्तान की हर घर को झेलना पड़ते। जब महंगाई पे कोई ठोस कदम उठाना चाहिए तो आप चीता लाके खड़ा करते। चीता देख के हमारे क्या महंगाई खत्म होगी। और वो भी चीता कब ले जाते? जन्मदिन पे। क्यों? ना आगे ना पीछे, चीता आएगा सिर्फ जन्मदिन में। क्यों? मतलब आप दिखाना चाहते हैं कि आप चीता जैसे एक तंदुरुस्त शेर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। ये तो दिखाना चाहते हैं। अगर आप शेर हो तो हमारा राहुल गांधी वो भी बब्बर शेर है। अब क्या करोगे? बब्बर शेर 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। उनकी पैदल यात्रा में भी आपको थोड़ा बधाई देना चाहिए मोदी जी। वो भी गरीबी की दूर करने के लिए, बेकार नौजवानों की नौकरी देने के लिए। और आज की सरकार जिस ढंग से